बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक एक्सरसाइज 6.3, इसका क्वेश्चन नंबर होगा 3 to 5। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट है 4x क्यूब माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस के। और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जो डिवीजन मेथड में हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे और एक्सप्रेशन है हमारे पास 4x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस के। सबसे पहले जो टर्म है, फर्स्ट टर्म है 4x4, इसका स्क्वायर रूट होता है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करें, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट दो टर्म नीचे आएंगी, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो आपने डिवीजन मेथड में करना है, तो ये टर्म जिसको पहले यूज किया गया है 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया था, इसको 2 टाइम करके आप यहाँ लिखोगे, यानी इसको डबल करोगे तो इसका डबल आ गया 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर टर्म है 4x स्क्वायर और ये फर्स्ट टर्म है माइनस 12x क्यूब। 4x स्क्वायर को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिसकी प्रोडक्ट आ जाए माइनस 12x क्यूब। तो हमें 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 3x से। जिस टर्म से आपने मल्टीप्लाई किया करना है वो यहाँ भी लिख देनी है माइनस 3x, आंसर में भी माइनस 3x शामिल कर देना है और माइनस 3x के साथ 4x स्क्वायर माइनस 3x को मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये इसकी प्रोडक्ट की जा रही है आपके सामने। 4x स्क्वायर माइनस 3x को हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस 3x से। जब इसको माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाई माइनस मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 12x क्यूब, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x इंटू 3x आ जाएगा 9x स्क्वायर। तो इस तरह इसकी प्रोडक्ट आ गई है माइनस 12x क्यूब प्लस 9x के। ये हमने लिख दी है माइनस 12x क्यूब प्लस 9x के। अब इस एक्सप्रेशन में से ये वाली एक्सप्रेशन माइनस करनी है, साइन चेंज किया सबसे पहले, तो ये 12x क्यूब और ये माइनस 12x क्यूब कैंसिल। 37x स्क्वायर में से माइनस कर लें 9x के, तो ये वैल्यू आ जाएगी 28x स्क्वायर और यहाँ से माइनस 42x प्लस के, ये टर्म भी नीचे ले आए हम। तो नेक्स्ट फिर 4x स्क्वायर और ये जो टर्म थी अब माइनस 3x, इसको 2 टाइम करके यहाँ लिख ले, माइनस हो जाएगा 6x। और फर्स्ट टर्म देखिए कि यहाँ पर है 28x स्क्वायर, इसमें फर्स्ट टर्म है 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू आ जाए 28x स्क्वायर। इसलिए हमें 4x स्क्वायर को प्लस 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28x वाली टर्म लाने के लिए। प्लस 7 यहाँ जिससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 7 आंसर में भी शामिल हो गया और प्लस 7 के साथ इन 3 टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे। 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगी 42x स्क्वायर
फिर प्लस माइनस माइनस 7 6 आर 42, तो माइनस आ गया 42x प्लस 7 7 आर 9 49। तो ये फिर माइनस करने के बाद रिमाइंडर हमारे पास आ गया है k माइनस 49, दिस इज द रिमाइंडर। तो जिस तरह पहले आपको बताया था फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, तो इसलिए r शुड बी इक्वल 0, तो k माइनस 49 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर k की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 49 को राइट साइड में ले जाए, तो देन k की वैल्यू आ जाएगी 49। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। या आप इसको फुल क्वेश्चन को देख सकते हो, आसानी के साथ नोट कर सकते हो। सेकंड पार्ट है x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर आ गया x4, फिर x4 में से x4 माइनस किया, ये कैंसिल हो गए। देन इसके बाद नेक्स्ट वाली दो टर्म्स आप नीचे लिख लें, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर को डबल करके 2 टाइम करके यहाँ लिख लें 2x स्क्वायर आ गया। इसके बाद देखो कि यहाँ फर्स्ट टर्म है माइनस 4x क्यूब, और ये फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ऐसी टर्म से कि आंसर जो है वो माइनस 4x क्यूब बने, इसलिए 2x स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 2x से। माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना है, ये लिख दिया यहाँ पर, माइनस 2x आंसर में भी लिख दिया है। और तीसरा काम ये करना है कि माइनस 2x के साथ 2x स्क्वायर माइनस 2x को मल्टीप्लाई भी करना है। ये मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखाई गई है। ये स्टेप्स अगर आप रफ वर्क में देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x को मल्टीप्लाई करना है हमने माइनस 2x से, तो ये फर्स्ट टर्म फिर आ जाएगी माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, ये आ गई। फिर साइन चेंज किए, ये टर्म कैंसिल होगी, तो 10x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई 6x स्क्वायर। ऊपर से दो और टर्म्स है माइनस kx प्लस 9, वो नीचे ले आए। इसके बाद देखिए 2x स्क्वायर आ गया। अब जो सेकंड टर्म आई थी माइनस 2x, उसको डबल करके यहाँ लिखेंगे माइनस 4x, और ये फर्स्ट टर्म है 6x स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर जो है वो माइनस 6x स्क्वायर आ जाए, इसलिए हम 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 से। प्लस 3 आंसर में लिख दिया है, प्लस 3 यहाँ और प्लस 3 के साथ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 6x स्क्वायर, फिर माइनस 4 3 12x प्लस 3 3 9, और ये फिर माइनस करने के बाद वैल्यू आ गई है, रिमाइंडर आ गया है माइनस kx प्लस 12x। अब रिमाइंडर है माइनस kx प्लस 12। फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर में रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो लेकिन ये जो माइनस kx प्लस 12x है इसको हमें 0 करना पड़ेगा, तो इसलिए r इज इक्वल टू 0। तो माइनस kx प्लस 12x इक्वल 0, और यहाँ से माइनस kx की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12x, तो देन k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12x ओवर x, x और x माइनस साइन और माइनस साइन कैंसिल हो गया,
तो इस तरह k की वैल्यू आ गई इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M फॉर विच फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्क्वेयर्स। फर्स्ट पार्ट है x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वेयर प्लस LX प्लस M। तो सबसे पहले x4 का स्क्वेयर रूट हो गया x स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वेयर x4, फिर माइनस किया, ये टर्म कैंसिल। तो नेक्स्ट दो टर्म्स आ जाएंगी 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वेयर और फिर x स्क्वेयर का 2 टाइम किया 2x स्क्वेयर आ गया। ये फर्स्ट टर्म है 4x क्यूब और यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वेयर। तो 2x स्क्वेयर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x से। 2x यहाँ ऐड कर दिया है, यहाँ इसके साथ प्लस में लिख दिया। और थर्ड काम ये करना है कि 2x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2x को 2x से मल्टीप्लाई भी करना है। ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है यहाँ पर 2x इंटू 2x स्क्वेयर हो गया 4x क्यूब प्लस 2x इंटू 2x हो जाएगा 4x स्क्वेयर। साइन चेंज कर लें, 4x क्यूब वाली टर्म कैंसिल। तो 16x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर ये आ गई वैल्यू 12x स्क्वेयर प्लस LX प्लस M। और अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम में 2x स्क्वेयर प्लस 2x का 2 टाइम हो जाएगा 4x। 12x स्क्वेयर बनाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 6 से। प्लस 6 ये लिख दिया है, प्लस 6 ये और प्लस 6 के साथ ये 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। अब तो जब 3 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 टर्म्स को तो ये वैल्यू आ जाएगी, प्रोडक्ट आ जाएगी 12x स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 36। अब इस एक्सप्रेशन में से ये वाली एक्सप्रेशन माइनस करनी है, उसके लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज करने के बाद रिमाइंडर आ जाएगा LX, फर्स्ट टर्म तो कैंसिल होगी। तो रिमाइंडर आ गया LX माइनस 24x। x वाली टर्म्स को अलग ब्रैकेट में लिखने और इसके बाद प्लस m माइनस 36 को अलग ब्रैकेट में लिख दिया। अब वही कंडीशन अप्लाई होगी फॉर द एक्सप्रेशन टू बी अ परफेक्ट स्क्वेयर, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। इसलिए हमें ये रिमाइंडर को 0 करना पड़ेगा। तो अब दो टर्म्स का सम है रिमाइंडर में, तो इसलिए दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 होना चाहिए। रिमाइंडर को 0 करने के लिए तो LX माइनस 24x इक्वल 0 एंड M माइनस 36 शुड आल्सो बी इक्वल 0। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो पहले LX इक्वल टू आ जाएगा 24। हमने L की वैल्यू निकालनी है, इसलिए ये x राइट साइड में ओवर में आ जाएगा तो 24x ओवर x। तो इस तरह L की वैल्यू आ गई 24 और इस हिस्से से M माइनस 36 इक्वल 0 था, तो यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 36। इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हो गया। आप दोबारा इसको डिस्प्ले में देख लें। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 49x4 माइनस 70x क्यूब प्लस 109x स्क्वेयर प्लस LX माइनस M। सबसे पहले 49x स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट होगा 7x स्क्वेयर, 7x स्क्वेयर इंटू 7x स्क्वेयर 49x स्क्वेयर। फिर जब माइनस करेंगे तो 49x4 टर्म कैंसिल।
नेक्स्ट फिर आपने ये वाली दो टर्म्स को नीचे लाना है जो कि है -70x³ प्लस 109x², और साथ दूसरे स्टेप में ये काम करना है कि 7x² को डबल करके 2 टाइम करके यहाँ लिख देना है। तो 7x² को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बनेगी 14x²। अब देखिए कि यहाँ पर टर्म है -70x³ और ये टर्म है 14x², तो इसलिए -70x² टर्म लाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5x से। -5x यहाँ लिख दें आंसर में, -5x इसके साथ ही लिया। और तीसरा काम ये करना है कि 14x² -5x को आपने मल्टीप्लाई करना है -5x से। अब 14x² को -5x से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बनेगी -70x³, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, 5x इंटू 5x की वैल्यू आ जाएगी +25x²। ये लिख दी इसकी प्रोडक्ट। अब ये वाली एक्सप्रेशन माइनस करनी है इसलिए इसके साइन चेंज किए तो ये टर्म कैंसिल होगी। बाकी 109x² माइनस 25x² करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 84x², और ऊपर से दो टर्म्स बाकी रह गई थी प्लस LX माइनस M यहाँ लिख दी। इसके बाद नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि 14x² आ गया और -5x को 2 टाइम करके जहाँ लिखोगे तो ये आ जाएगा -10x। 80 यहाँ पर फर्स्ट टर्म अब है 84x² और यहाँ फर्स्ट टर्म है 14x²। तो 14x² को हमें +6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 84x² लाने के लिए। तो +6 इसके साथ शामिल कर दिया, +6 आंसर में लिख दिया, और 14x² माइनस 10x प्लस 6 को +6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आ जाएगी 84x², फिर प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 6 60x, फिर प्लस आ जाएगा 6 इंटू 6 36। या अब ये वाली एक्सप्रेशन माइनस करनी है इसलिए इसके तमाम साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज करने के बाद ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हुई तो ये फिर नेक्स्ट आ गया रिमाइंडर LX। तो ये माइनस करने के बाद आ गया है LX प्लस 60x प्लस आ जाएगा -M माइनस 36। x वाली टर्म्स को अलग ब्रैकेट में लिख दिया और इसके अलावा जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने सेपरेट कर दिया। और अब रिमाइंडर इसमें आ गया है LX प्लस 60x प्लस -M माइनस 36। फॉर द एक्सप्रेशन टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर शुड बी इक्वल 0। सो LX प्लस 60x प्लस M माइनस माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो ये दो टर्म का सम है जो कि इक्वल्स टू 0 है, तो देयरफॉर बोथ द टर्म शुड बी इक्वल्स टू 0। तो LX प्लस 60x इक्वल्स टू 0 एंड माइनस M माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से LX प्लस 60x LX इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 60x, x फिर इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 60x ओवर x। तो इस तरह L की वैल्यू इक्वल्स टू आ गई है -60 और -M माइनस 36 इक्वल 0। तो यहाँ से -36 को अगर राइट साइड में ले जाएं तो -M इक्वल्स टू 36, तो M इक्वल्स टू आ जाएगा 36। ये L और M की वैल्यूज फाइंड कर ली हमने। L की वैल्यू आ गई है -60 और M इक्वल्स टू आ गई है L इक्वल्स टू -60 और M इक्वल्स टू -36। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक द एक्सप्रेशन 9x4 माइनस 12x³ प्लस 22x²
माइनस 13x प्लस 12 अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है व्हाट शुड बी एडेड टू इट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास टूल है, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट हम की कंडीशन लगाएंगे। फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। अब गिवन एक्सप्रेशन है 9x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट हो गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर आ गया 9x स्क्वायर। ये माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 3x स्क्वायर को डबल करके नीचे लिख लेंगे, वो बन जाएगा 6x स्क्वायर और ऊपर से माइनस 2 टर्म नीचे लेकर आएंगे, माइनस 12x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर। अच्छा, माइनस 12x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर आ गया यहाँ पर, और इसको डबल करके लिख दिया था 6x स्क्वायर माइनस 2x। इसके बाद अब 6x स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस 2x के, तो ये इसकी मैंने प्रोडक्ट शो कर दी है। 6x स्क्वायर माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x के साथ, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म है माइनस 12x क्यूब और ये टर्म थी 6x स्क्वायर, तो इसलिए 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है माइनस 2x के साथ ताकि 12x क्यूब बने। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगी माइनस 12x क्यूब, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x इंटू 2x आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में से ये एक्सप्रेशन माइनस करें तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, 22x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18x स्क्वायर, और ऊपर से ये वाली दो टर्म नीचे आ जाएगी माइनस 13x प्लस हो जाएगा 12। नेक्स्ट टर्म में 6x स्क्वायर और अब माइनस 2x का 2 टाइम कर ले माइनस 4x। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 18x स्क्वायर, ये टर्म है 6x स्क्वायर, इसलिए 6x स्क्वायर को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस 3 जिससे मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ भी नंबर लिख दिया इधर आंसर में भी, और प्लस 3 के साथ 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगी 18x स्क्वायर माइनस 4 3 12x प्लस 3 3 9। साइन चेंज करें तो इस तरह रिमाइंडर आ गया है माइनस x प्लस 3। जबकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कंडीशन ये है कि रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, और ये रिमाइंडर तब 0 बनेगा अगर हम इसमें यही टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लें, जो भी रिमाइंडर है वही सब्ट्रैक्ट कर लें तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो फॉर द एक्सप्रेशन टू बी परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो माइनस x प्लस 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें, ये टर्म ना होती तो फिर रिमाइंडर ने 0 आ जाना था और ये लाजमी परफेक्ट स्क्वायर बनना था। लेकिन अगर पूछा जाए व्हाट शुड बी एडेड, तो देखें ऐड करने के लिए इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपके पास फर्ज करें रिमाइंडर आ जाता माइनस x, इसमें ऐड आपने करना था प्लस x, तो फिर रिमाइंडर 0 होना था। तो इसका मतलब है कोई भी नंबर कोई भी टर्म रिमाइंडर है तो अगर आपने व्हाट शुड बी एडेड का आंसर बताना है तो उसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। जैसे माइनस x अगर रिमाइंडर आ जाता तो देन प्लस x शुड बी एडेड, अगर प्लस x रिमाइंडर होता तो 0 लाने के लिए माइनस x शुड बी एडेड, इसलिए x माइनस 3 शुड बी एडेड। और थर्ड पार्ट में था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, तो इसलिए माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस x फिर इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3, बोथ साइड से माइनस कैंसिल कर लें तो इस तरह x की वैल्यू आ गई इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक यहाँ पर बच्चों आपने लगाना है कि ये 9x4 के साथ यहाँ पर एक माइनस साइन आपने
कनेक्ट कर देना है, मिस हो गया था लिखते हुए। तो बाकी इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ ही अब ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।